चलो, वो की वो है जो आपने क्लास 12th में पढ़ी। पार्टनरशिप की थ्योरी मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा। पार्टनरशिप की थ्योरी जो है वो हम लोग ओरली आपस में डिस्कस करेंगे। और आप तो ये मान लीजिए कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे क्या देंगे बेटे, आंसर। हमारे बीच में जो थ्योरी डिस्कस होनी है वो हो जाएगी। जहां पर भी मुझे थ्योरी लिखवाने की जरूरत पड़ेगी वहां डेफिनेटली मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक। पहले आपने क्लास 12th में जो ये चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आप में से कितने बच्चे आरबीएससी स्टूडेंट? तो आपने 12th क्लास में फिर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ा था, अपने एडमिशन तक पढ़ा था। और बाकी जितने भी है सब सीबीएसई सीबीएसई स्टूडेंट्स के कोर्स में 5 यूनिट थी 12th क्लास में। द फर्स्ट वॉज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेकेंड वॉज चेंज इन पीएसआर, थर्ड वॉज एडमिशन, फोर्थ वॉज रिटायरमेंट एंड फिफ्थ वॉज। बेटा, आरबीएससी स्टूडेंट्स को अगर एडमी रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी था। अगर आप आरबीएससी स्टूडेंट में से एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर आपको आता है ना, तो बिलीव मी आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर भी आता है। क्योंकि जो टॉपिक आपने एडमिशन और पार्टनर में पढ़े हैं वही टॉपिक कहाँ पढ़ने हैं, रिटायरमेंट और डेथ में। बस एक दो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन में पार्टनर आने की बात हो रहा है, रिटायरमेंट डेथ में पार्टनर के जाने की बात हो रही है। आपके सीए फाउंडेशन कोर्स में 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स में नहीं है। तो हमको केवल किन बातों पर ध्यान देना है, 5। सबसे पहला कौन सा है, इंट्रोडक्शन इनटू पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, बोलिए। मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलिएगा सही है कि गलत, बाकी आपने जो बोला बिल्कुल सही है। A partnership is a relation between two or more persons who have agreed to share the profit of a business which can be carried on by all or any one of them acting for all। बात समझ में आ गई। पार्टनरशिप दो से ज्यादा पर्सन के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट है जिसमें वो किसी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटने का डिसीजन लेते हैं। और ऐसा बिजनेस या तो सभी मिलकर रन कर सकते हैं या उनमें से बाकी सबके बिहाफ पर बिजनेस रन करने का काम कर सकता है। एम आई राइट बेटा? पार्टनरशिप किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीमेंट के ऊपर। और ये एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ओरल, एक हो सकता है रिटर्न। चलिए, ओरल एग्रीमेंट का मतलब मैंने और आपने ऐसे ही बातचीत में ही डिस्कशन कर लिया, तेरी कैपिटल इतनी रहेगी, मेरी इतनी रहेगी, तेरा प्रॉफिट इतना, मेरा प्रॉफिट इतना, तुझे आईओसी नहीं मिलेगा, मेरे को आईओसी मिलेगा, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दूंगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, तुझे सैलरी मिलेगी, मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है डन। आपने बोला डन, चलो पार्टनरशिप। ये कौन सा एग्रीमेंट है, ओरल है। लेकिन एक दूसरा एग्रीमेंट होता है। व्हाट डू यू सजेस्ट, ओरल होना चाहिए कि रिटर्न होना चाहिए? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू मेक अ रिटर्न एग्रीमेंट? इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स द रिटर्न थिंग कैन बी रेफरेंस ना बेटा, रेफरेंस के तौर पे लिया जा सकता है उनको। कि अगर आपके बीच में कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया कि तुम्हारा रेशो कितना था, 50-50 बोल रहे हो जबकि तय हुआ था 40-60, तो जो लिखा है वो अपन लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। क्या रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है? अच्छा, पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। बात समझ में आ गई? क्या क्या बातें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में? 5-6 बातें तो कॉमन लिखी होती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, बिजनेस का पर्पस क्या है, कितनी कैपिटल है, क्या नहीं है। लेकिन जो एडिशनल पॉइंट्स आते हैं उसमें आता है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसी पार्टनर को आईओसी होगा, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई कमीशन या रेमुनेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और एक और बात, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल कौन से मेथड से मेंटेन करेगी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद है ना आप लोगों को? फिक्स में क्या होता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट ओपन होते हैं। और पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली सिंगल अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी हो और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो जिस भी तरह का डिस्प्यूट है उसका डिसीजन कोर्ट देगा बेटा। कोर्ट किन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर डिसीजन देगा?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखकर देगा। आंसर दीजिएगा मेरे क्वेश्चंस का। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल बी द पीएसआर? इक्वल। प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल। जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है उसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जिसने कम लगाई है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्या ये लिखा गया है पार्टनरशिप? किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह वाह। तो अच्छा, किसी पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिले। क्या पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? हाँ या ना? नो no, किसी भी पार्टनर को उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप बातचीत कर रहे हैं। क्या किसी पार्टनर को सैलरी या कोई कमीशन या कोई रेमुनरेशन मिलेगा? नो। बट इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द पार्टनरशिप फर्म, अच्छा कितना परसेंट? 6% को क्या अलाउ होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा। अंडरस्टूड? ओके। बात आती है पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। एक पार्टनरशिप फर्म बोले या चाहे कोई कंपनी बोले या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोले, बिजनेस किस चीज का होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का होगा या मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सेलिंग ऑफ गुड्स होगा? तो फाइनल अकाउंट्स तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तो बनानी होगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में एक डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ट्रेडिंग, P&L और सीधा क्या बनाता है? बैलेंस शीट। बट एक पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग और P&L के बाद में दो एडिशनल अकाउंट्स और मेंटेन करती है, जिसका नाम है पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलिए नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? थोड़ा आप बोले फिर मैं बताता हूँ। मतलब याद तो है लेकिन शब्द नहीं है हमारे पास। ये तो है कि भाई इसमें आईओसी आता है, इसमें आईओडी आता है, सैलरी वगैरह, कमीशन वगैरह, इतना तो पता है आपको। चलो थोड़ा वर्बली मैं समझा देता हूँ, उनका मीनिंग क्या होता है। पूरा आराम से बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बोलिए वापस से। प्रॉफिट पड़ा है 6 लाख रुपए का। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। इस 6 लाख के प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर की पॉकेट में किस तरीके से पहुंचाया जाएगा ना, उस प्रोसेस को ही क्या नाम देते हैं? एप्रोप्रिएशन। नॉट पिंडल एप्रोप्रिएशन, उस प्रोसेस को ही क्या नाम देते हैं? एप्रोप्रिएशन। बात समझ में आ गई? जैसे मेरे और इसके बीच में तय हो रखा है कि मेरे को हर महीने 5,000 रुपए की क्या मिलेगी? सैलरी। हर महीने की क्या मिलेगी? आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगी। प्रॉफिट कितना है? पहले 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60,000। हाँ 60 मिलेगा। 6 लाख के प्रॉफिट में से पहले 60,000 रुपये निकाल कर मेरी पॉकेट में डाल दो। कितना बचा? 5,40,000। बात समझ में आ गई? ये तय हो रखा था कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उन पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी कैपिटल 10 लाख है, मेरी कैपिटल भी 10 लाख है। 10 लाख का 10% 1 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, कितना हुआ? प्रॉफिट कितना बचा था? 5,40,000। बेटा इस 5 एक में से एक मैं रख लेता हूँ, एक ये रख लेगा, कितना बच गया? 3,40,000। कितना बचा? बात समझ में आ गई? हम दोनों के बीच में ये तय हुआ था कि इसे साल का 1 लाख रुपए का क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? बात समझ में आ रही है? पहले उस 340 में से 1 लाख क्या निकालेंगे? कमीशन। दे दो, इसके पॉकेट में चला गया। अंडरस्टूड? कितना बचा? बचा हुआ प्रॉफिट हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। 1,20,000, 1,20,000। बात समझ में आई? अब मैंने क्या कहा था? अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स की पॉकेट में किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? एप्रोप्रिएट। क्या नाम देते हैं? देखो प्रॉफिट कितना था, लेकिन प्रॉफिट बोल के कितना बटा? 1,20,000, 1,20,000। बात समझ में आई ना? क्योंकि मैंने वो 2,40,000 से पहले कुछ सर्टेन अप्रोप्रिएशन कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? पहले 60,000 मैंने क्या रख लिया? सैलरी। एक 1 लाख का हमने क्या रख लिया? आयु से 1 लाख का मैंने से क्या दे दिया? दिया कहाँ से? 6 लाख के अदर थे नहीं, आउट ऑफ 6 लाख। प्रॉफिट का बंटवारा कहते हैं इसे।
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। और इस अकाउंटिंग को शो करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएट। क्या बोलते हैं उसे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। एम आई क्लियर? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड व्हाई इट शुड बी अलाउड? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएंगे आप सबके। बोलो। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर आएंगे। हाँ, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आंसर इज, देखो उसने क्या बोला। आप में से अगर किसी का आंसर सेम है तो प्लीज रेज योर हैंड। आपका आंसर ये है, तुम्हारा भी यही है। इन 4-5 लोगों का कहना ये है कि अगर पार्टनर ने अपना पैसा बिजनेस में नहीं लगाया होता, किसी और जगह क्या किया होता, इन्वेस्ट, तो उसे वहां से क्या मिलता? इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, वो इंटरेस्ट यहाँ से ले लेंगे। और किन किन लोगों का मानना है कि यही कारण है पार्टनर्स को आईओसी अलाउ की जाती है, मिलना चाहिए। अब 4-5 लोगों के अलावा। नहीं बेटा, ये सही आंसर नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन इंटरेस्ट कमाने के लिए ही पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो बिजनेस ही नहीं करता। तो अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया होता? सोचिए जरा। शेयर मार्केट में नहीं, बैंक में एफडी करवा देता, बॉन्ड्स खरीद लेता। शेयर मार्केट में डिविडेंड मिलता है। अब दोनों में क्या बोल रहा हूँ, आपने जो बोला उसका जवाब देता हूँ। आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में। आप बिजनेस नहीं करते तो क्या करते? इन्वेस्ट करते ना। क्या क्या करते हैं आप? बैंक में एफडी करवा दिए होते। अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो 6%। 10 लाख का 6% बोलिए 60,000। इज इट कंपल्सरी कि आपका बिजनेस 60 का प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा? इंटरेस्ट ही कमाना था तो बिजनेस से क्यों कमाया? यानी फिर आप इंटरेस्ट नहीं कमा रहे ना, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं आप? प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इंटरेस्ट कमाने के लिए नहीं लगाता। क्या कमाने लगाता है? प्रॉफिट। समझे कि नहीं समझे? पहली बात मैंने कहा था बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे। पहला जवाब। कोई दूसरा और जवाब है आपके पास? हम्म, देखो ये है करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा ठीक मैं कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? मी एंड ही, ए एंड बी। मेरी कैपिटल है 10 लाख और इसकी कैपिटल है 5 लाख। बताइए हम दोनों का पीएसआर क्या होगा? होना चाहिए मत बोलिएगा। बताइए हम दोनों का पीएसआर क्या होगा? होना चाहिए मत बोलिएगा सोच के भी। हाँ जी, 1:1। ये बोल रहा है होगा 1:1। आपने क्यों बोला 1:1 होगा? अरे नहीं रहे इंटरेस्ट कहीं। बोलिए। नहीं है, ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमारा पीएसआर क्या रखेंगे। तुम नहीं बता सकते हमें। अच्छा होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? अब आपने 2:1 क्यों बोला बताइए? क्योंकि आपको मेरी कैपिटल ज्यादा लग रही है और इसकी कैपिटल, ये मेरा दिल देखो। अच्छा, इक्वल प्रॉफिट। तेरे को भी कितना मिलेगा? 1:1 ही प्रॉफिट आया आया। नहीं, ये वाला पार्टनर नहीं चाहिए। दोनों में क्या बोल रहा हूँ, हम दोनों का प्रॉफिट बताओ फटाफट। 1:1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी तो गड़बड़ हो गई यार। पीएसआर 1:1 कैसे हो गया? अरे हो गया तो हो गया, हमने डिसीजन लिया 1:1 करेंगे। ये बहुत ईमानदार है, मेरे को पूरा विश्वास है कि क्या करेगा, बिजनेस में बराबर इंटरेस्ट लेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म कमाई है उसको कमाने में ज्यादा कैपिटल किसकी लगी हुई है? तो मुझे कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा लेना पड़ रहा है ना। उस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट में से पहले क्या बांट दिया जाए? इंटरेस्ट। क्या बांट दिया जाए? दिमाग लगाइएगा। प्रॉफिट 6 लाख का है, अगर आईओसी नहीं लें तो मुझे कितना मिलेगा? 3 लाख। इसको भी कितना मिलेगा? पक्का ना? भले ही मैंने कैपिटल 10 लाख लगाई और इसने 5 लाख। लेकिन सोचो अगर हम दोनों आईओसी का एक प्रोविजन डाल देते, तो मेरी कैपिटल है 10 लाख, इसकी कैपिटल है 5 लाख। 10% बोली आईओसी। 10 लाख का एक 10%, 5 लाख का 10%। प्रॉफिट कितना था? 6 लाख। पहले 1.5 लाख रुपए निकाल लो। कितने बचे? आधा आधा बांट दो। 2,25,000, 2,25,000। वी शुड नॉट फॉरगेट, तो 2,25 से पहले 10 लाख का 10%, 1 लाख आयु से मिल चुका है ना। तो मेरी पॉकेट में कितना आया? 3,25,000।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना है मेरे पास? 3,25,000। ओके, इसके पास 2,25,000 का तो प्रॉफिट और 50,000 का आईओसी। कितना आया? 2,75,000। मेरे पास कितना था? इसके पास कितना था? ज्यादा मेरे पास है कि नहीं? कहीं ना कहीं मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जब पार्टनर्स की कैपिटल, सुनो बेटा, जब पार्टनर्स की कैपिटल और पीएसआर अलग अलग हो, क्या बोला मैं? पार्टनर्स की कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटे? अलग अलग। मान लीजिए मेरे कैपिटल 10 लाख और इसका 5 लाख और पीएसआर होता 2:1, तो चाहे हम आईओसी दें और चाहे ना दें। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अगर आईओसी देते तो मुझे कितना मिलता? 1 लाख। इसे कितना मिलता? 450 का प्रॉफिट बचता ना। 450 को 2/3 और 1/3 करके देखो, मुझे कितना मिलता? 450 का 2/3 3 लाख मिलता ना। इसको कितना मिलता? 150 मिलता। तो मेरे को 3 लाख तो किस चीज के मिले? प्रॉफिट के। और 1 लाख का क्या मिला? आयुष कितने मिले? 4,50,000। इससे प्रॉफिट का कितना मिला? 1.5 लाख। और 50,000 का आयुष कितना मिला? 2 लाख। चार मुझे दो इसे 6 लाख का 2:1 करो, 4 लाख 2 लाख आया कि नहीं आया? यानी कि जब कैपिटल का रेशो और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या होता है बेटे? अलग अलग, तब जाकर पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? आईओसी। या फिर अगर कैपिटल का रेशो और पीएसआर सेम हो तो आईओसी दे और ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? क्यों इंटरेस्ट क्यों अलाउ करना चाहिए पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर? बाकी के पार्टनर्स जब चाहे जब क्या कर लें? ड्रॉइंग्स कर लें। और किसी पार्टनर को विड्रॉल की जरूरत ही नहीं है, उसका पैसा तो बिजनेस में क्या रहेगा? एम्प्लॉय होता रहेगा। या फिर अगर पार्टनर्स अपनी मन की इच्छा से जितना चाहे जब इतना प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल जो इन्वेस्ट होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी। इसलिए पार्टनर्स को रोकने के लिए कि वो कम से कम क्या करें, प्रॉफिट का विड्रॉवल करें, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स की ड्रॉइंग पर क्या लगाती है बेटे? इंटरेस्ट लगाती है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए पार्टनर से ली हुई एक इनकम होती है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पहले आपने जो 12th में सीखा वो एक स्टैंडर्ड बताता हूँ। ड्राइंग्स दो तरीके से की जा सकती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग, एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ड्राइंग? आपने सुना होगा, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। याद आया होगा? व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ या इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। ये कौन सी ड्राइंग हो गई? रेगुलर। लेकिन किसी एक पार्टी ने कहा कि मेरे को रेगुलर विड्रॉवल नहीं चाहिए, जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं पैसा निकाल लूंगा। ए ने कहा मैं 5,000 हर महीने की बिगनिंग में निकालूंगा, बी ने कहा मैं 5,000 पे हर महीने के एंड में निकालूंगा, सी ने कहा मेरी जब इच्छा होगी तब निकालूंगा। ए और बी ने तो क्या हो गया? रेगुलर। सी की क्या हो गई बेटा? इरेगुलर। बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है बेटा? सिंपल और एक प्रोडक्ट। सिंपल में क्या होता है? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई पीरियड जितना भी था। प्रोडक्ट्स में अपन लोग क्या करते हैं? अमाउंट को उस पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं जितने पीरियड के लिए आपने फंड्स का विड्रॉवल किया है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड है। ए ने पहला विड्रॉवल 1 जनवरी को किया, दूसरा विड्रॉवल 1 अगस्त को किया और तीसरा विड्रॉवल 31 दिसंबर को किया। तो आपको पहले वाले विड्रॉवल 1 जनवरी पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा? जनवरी से लेकर दिसंबर, 12 महीने का। दूसरा विड्रॉवल कब किया था? 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने का। और एक 31 दिसंबर को किया तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 0 हो गया। सिंपल मेथड में तो आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट, पहला 1 जनवरी वाली पे, दूसरा 1 अगस्त वाली पे और तीसरा 31 दिसंबर वाले पे। भले ही 0 आया हो, लेकिन आपने ड्राइंग 3 बार की है तो इंटरेस्ट भी कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार। अकाउंट करंट का चैप्टर याद है? प्रोडक्ट निकालना बताया था आपको। अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? बेस से। क्या निकल के आ जाता है? प्रोडक्ट। ए ने 5,000 रुपये कब निकाले? 1 जनवरी को। कब तक का इंटरेस्ट लगाओगे? तो आप 5,000 रुपये को 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो। 60,000 रुपये का प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया?
1 अगस्त को उसने 10,000 रुपये निकाले थे। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 5 महीने का। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट 50,000 आ गया कि नहीं आ गया? इसने 2,000 रुपये 31 तारीख को निकाले थे। 31 तारीख से 31 तारीख 0 मंथ आ गया, प्रोडक्ट भी कितना आया? 0। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 60 प्लस 50, 1,10,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप उस 1,10,000 रुपये पे जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लें? 12 मंथ्स का। याद करो, फॉर्मूला यही तो था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 1/12। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विच मेथड इज दिस? प्रोडक्ट मेथड। और जब अकाउंट करंट का चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई देयर इज 1/12। अब याद कीजिए, मैंने एक 500 रुपए का एक नोट और 100 रुपए के 5 नोट के एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। मैंने कहा था आपके पास 500 रुपए का एक नोट है और मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट है, हम दोनों में से ज्यादा पैसे किसके पास है? मेरे पास है ना। 1 2 3 4 5 नोट है मेरे पास, वैल्यू तो दोनों का एक ही है। तो कैन वी से कि 100 के 5 नोट की कीमत 500 के एक नोट के बराबर है। यानी जो आपने जनवरी को जो इंटरेस्ट कंप्यूट करना था 12 महीने का, और जो 1 अगस्त को कंप्यूट करना था 5 महीने का, उन दोनों का इंटरेस्ट दो अलग अलग कैलकुलेट करो, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट पे 12% एक ही महीने का कैलकुलेट कर लो, दोनों का मतलब एक ही होगा कि नहीं होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई 5,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाओ या 60,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, एक ही मीनिंग होगा ना? चलिए, ए ने हर महीने की पहली तारीख को 10,000 पे विड्रॉ किए। ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6.5 मंथ। याद है आपको? इफ एन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, कितने मंथ्स का? 6.5। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ तो 6, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो। अब आपने तो 12th में क्वार्टरली 6 मंथ्स ये भी पढ़ा हुआ है ना, अपने को इतना ध्यान रखना, बस महीने के बिगनिंग में है तो 6.5 महीना, मिडिल में है तो 6 महीना, एंड में है तो 5.5। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, बुक तो लाए नहीं होंगे आप लोग। मोबाइल में निकल सकते हैं? आ, नहीं है। चल ठीक है, फिर कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? कल याद रखना, आज पहला काम ये करना है, घर जाके ये वाली बुक साइड में और सेकंड वाला मॉड्यूल लेकर आ जाना, ठीक? होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नोट करो, फटाफट नोट कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में, इलस्ट्रेशन 1 to 4, 6 and 7 ये आपको करनी। नहीं, पार्टनरशिप की, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। कौन कौन सा बोला बेटा मैं? 1 to 4, 6 and 7। आपको याद है मैंने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में 1 से लेकर 11 इलस्ट्रेशन आपको करने को दिए थे और आप कर भी लिए थे। वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं कराऊं चाहे नहीं कराऊं कोई बात नहीं थी बेटा। ये इलस्ट्रेशन 1 to 4 जो आपको दे रहा हूँ ना, इनको आप पढ़ें, आपको लगे मुझे कॉपी में करना है तो कॉपी में करना। इतने इजी और बेसिक क्वेश्चन हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवा रहा है आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलवा रहा है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनवा रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं कराऊंगा और जितने भी इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? पार्टनरशिप में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में, क्योंकि जो 12th में आपने रिटायरमेंट और डेथ पढ़ा है उससे एडवांस लेवल आपको फाउंडेशन मिलेगा। इंट्रोडक्शन और गुडविल और एडमिशन का जो टॉपिक आप फाउंडेशन में पढ़ोगे उसके कंपैरिजन में 12th में आपने 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा पढ़ा हुआ है। समझे मैं क्या बोले? एडमिशन तक आपने 12th में बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में आप रिटायरमेंट और डेथ में बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? कल जरूर बुक लेके आना। चलो कल मिलते हैं। सेकंड बुक में है, ध्यान रखिएगा।